ज़ेपोरिज़िया हमले पर रूस के रक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान सामने आया है, ज़ेपोरिज़िया पर खतरे की बात अभी तक यूक्रेन की तरफ से कही जाती थी, लेकिन यूक्रेनी सेना ने रूसी फ्रंट पर हमले शुरू कर दिए हैं। शोइगु की तरफ से ये बात कही गई है और रूसी डिफेंस लाइन को तोड़ने की यहां कोशिश की जा रही है। तो रूस के रक्षा मंत्री का इस बीच ये बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया पर बढ़ते खतरे के तहत ये खबर महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से न सिर्फ ज़ेपोरिज़िया पर खतरे की वजह से नुकसान यूक्रेन को होगा, बल्कि रशिया भी इसकी चपेट में आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा बढ़ता है तो इसके दायरे में पूरा यूरोप भी आएगा। अब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया पर काउंटर अटैक किए हैं। अपने बयान में उनकी तरफ से क्या कहा गया जरा देखिए, क्योंकि यहां रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के हमले को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, रूसी डिफेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश की बात भी कही गई और साथ ही यूक्रेन के 1500 जवानों ने रूसी ठिकानों को जिस तरीके से टारगेट किया, ये बयान में कहा गया। यूक्रेन के सैन्य दस्ते में 150 आर्म्ड व्हीकल्स भी शामिल बताए गए हैं और यही वजह है कि इस वक्त वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों में ज़ेपोरिज़िया एक ऐसी जगह है जहां न्यूक्लियर प्लांट को देखते हुए भी खतरे की आशंका और ज्यादा अंजलि बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ज़ेपोरिज़िया को लेकर के लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। न्यूक्लियर प्लांट पर आईएईए ने भी बयान दिया है। ज़ेपोरिज़िया को लेकर के कहा गया है कि ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कूलिंग प्लांट के आसपास पानी कम होने से टेंशन बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के अब आईएईए ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं ये जरूर बताया है कि यहां पर जो सिचुएशन इस वक्त है वो जरूर चिंताजनक बनी हुई है, इसीलिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और अब आपको बताएंगे कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर आईएईए टेंशन में आखिर क्यों है। आइए समझते हैं, बिग बॉल पर इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे कि किस बात की चिंता आईएईए को सता रही है। सबसे पहले ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का विध्वंसक पलटवार हो रहा है और इसके बाद एक और जानकारी यह भी मिल रही है कि भीषण जंग से प्लांट को नुकसान की आशंका लगातार बनी हुई है। प्लांट पर हमला अगर हुआ तो रेडिएशन लीक होने का खतरा है और यही सबसे बड़ी समस्या लेकर के आएगा। काखोवका डैम टूटने से प्लांट की कूलिंग पर भी खतरा मंडराने लगा है और रेडिएशन अगर लीक हुआ तो क्या होगा, अब आगे हम आपको ये भी बताएंगे। न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो सकता है और पूरे यूरोप में परमाणु तबाही का खतरा भी पैदा हो सकता है। अगर ज़ेपोरिज़िया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, रेडिएशन लीक हुआ तो क्या क्या खतरे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, रेडिएशन से लाखों लोग मारे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ रेडिएशन को रोकना आसान नहीं होने वाला है। बांध पर हमला अगर हुआ है तो वहां से भी पानी आता है और पानी अब नहीं आ रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया में कूलिंग नहीं हो रही है और इस वजह से ही विस्फोट की भी संभावना बनी हुई है। बहरहाल एक और बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया के हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं, जहां पिछले 2 दिनों में भीषण बमबारी हो रही है। आईएईए ने हालात को बेहद खतरनाक बताया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया इलाके के हालात बेहद खराब हैं। ज़ेपोरिज़िया से सामने आया ये ताज़ा वीडियो चिंता बढ़ाने वाला है। ये बमबारी सिर्फ यूक्रेन के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इस बमबारी ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। आखिर ज़ेपोरिज़िया में हो रही बमबारी से दुनिया क्यों खौफजदा है, आइए जानते हैं। ज़ेपोरिज़िया में बमबारी। ज़ेपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जो जंग की शुरुआत से ही रूसी कब्जे में है। प्लांट से रेडिएशन लीकेज होने पर यूक्रेन के स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए आईएईए इस न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और अपने ताजा बयान में उसने यहां के हालात को खतरनाक बताया है। रूस का आरोप है कि पिछले 2 दिनों से यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया में भीषण बमबारी कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस बीच कुछ नए वीडियो सामने आए हैं, जिसमें ज़ेपोरिज़िया की ओर जाते यूक्रेन के जंगी काफिले पर बमबारी होती नजर आ रही है। रूस का दावा है कि रूसी अटैक में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है।